हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत कैपेसिटर को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज के वीडियो में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। आवेश का संचय कह लें या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसके अंदर कितनी स्टोर्ड होती है संधारित्र के अंदर, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं, उसमें कितनी एनर्जी को स्टोर कर पाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा कैपेसिटर, उसका व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। किसी चालक को जब हम आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम प्लस क्यू आवेश किसी चालक को दे रहे थे तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जा रही थी। क्यू प्रोपोर्शनल भी हम पढ़ चुके हैं। क्यू प्रोपोर्शनल वी प्रोपोर्शनल लगता है कि नियतांक आता है जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर सी वी। सी जो कैपेसिटेंस को बताता है, उस चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है, कितनी धारिता है। सी बराबर क्यू अपॉन वी हो जाता है। क्यू और वी का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और जब हम उस चालक का और अधिक आवेश देंगे तो उसका विभव और उसके विभव में वृद्धि हो जाएगी। तो अधिक आवेश देने पर और अधिक आवेश देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे आवेश को जो है वो प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और उसको जो है आवेश देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं संधारित्र में आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संचित हो जाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि एनर्जी को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को स्टोर करता है संधारित्र। संधारित्र की संरचना के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर हमने दिखा रखी हैं। दो पैरेलल प्लेट जिनमें समान और जो है विपरीत आवेश आएगा, जिसकी संरचना के बारे में हम जान चुके हैं। तो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। इन प्लेटों को जैसे हम इसकी बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से हमने देखा कि जो है पहली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे हम जोड़ते हैं तो पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, और प्लस क्यू आवेश जो हमारे पास दिखा रखा है यहाँ पे प्लस क्यू कैपिटल क्यू हमने दिखा रखा है। तो पहली प्लेट पर जो प्लस क्यू आवेश है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये हम पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं, जिस कारण जो हमारे पास ये जो प्लेट हो जाती है धनावेशित हो जाती है पहली प्लेट। और इसकी जो हमने बताया था कि सारे के सारे धनावेश क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट के भीतरी सतह पर जो है स्थापित हो जाते हैं। तो भीतरी सतह पर इसके जो है रिसाइज करते हैं। तो ये रिसाइड यहाँ पर भीतरी सतह पर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम बता चुके हैं कि इसकी जो है पॉजिटिव चार्ज देने पर हमें पता है कि इसके सामने वाली जो प्लेट है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो है इस पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी भीतरी सतह पर भी ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बराबर और विपरीत आवेश प्लस क्यू है और उस पर माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों पे बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे पे उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर ये संधारित्र है। तो यहाँ पर आप इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है जिसकी वोल्टेज हम मान लें V वोल्ट यहाँ पे आपने दिखा रखा है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, जिसका जो विभवांतर है दोनों प्लेटों का वो हमारे पास जो है V है बैटरी का। तो यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर V है, जो है यहाँ पर हम मान सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी ले लो या 12 वोल्ट की मान लो। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने इसको बैटरी से जोड़ा और जब ये चार्ज पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा तो एक पे प्लस क्यू आ जाएगा, दूसरे पे माइनस क्यू आ जाएगा। तब वहां पर हम कहते हैं कि जो है यहाँ पर जो है इनकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। तो वहां पर हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। तो इसकी धारिता अब C है इस कैपेसिटर की। तो यहाँ पर हमारे पास C जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, और यहाँ पर जो इनको आवेश पूर्ण रूप से जो उसका आवेश इन्होंने प्राप्त किया वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास इनकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो तब हमारे जो इसके एक्सप्रेशन निकलते हैं नंबर 1 पे आप देखेंगे Q²/2C, जो हमें सबसे पहले इसकी जो एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर उसका एक्सप्रेशन हमारे पास जो उसका व्यंजक निकलता है Q²/2C। इसको हमें निकालना है, किस प्रकार से हम निकालते हैं। नंबर दूसरे पे देख लें, ये होता है हाफ CV² 1/2CV² होता है। तीसरा देख लें, इसमें हमारे पास हाफ QV। तो ये C, Q और V तीनों में जो है ये व्यंजक आप देख रहे हैं अलग अलग
किसी में Q और V में व्यंजक है, किसी में Q और C में है, किसी में C और V में है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरा आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा आ जाएगा हाफ QV, 1/2 Q इंटू V। तो ये हमें इन तीन व्यंजक को हमें प्राप्त करना है, उसके बारे में हमें किस प्रकार से निकालना है तो उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं, इसको बोर्ड को हम यहाँ पर जो है इसी बोर्ड पे हम इसको सॉल्यूशन को करेंगे, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पे साफ कर लेते हैं। इस डायग्राम को हम यहाँ ले जाते हैं, ये डायग्राम हमने यहाँ खिसका दिया। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट हमने यहाँ पे दिखा रखी है। दोनों पैरेलल प्लेटों को हमने जो है बैटरी से जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पहली प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी प्लेट को से जोड़ा है, लेकिन उसको बीच में हमने कुंजी लगा दी है, की लगा दी है, स्विच जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। इस समय जो है ओपन सर्किट है, जिस समय कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इसको स्विच को जो है ऑन करते हैं, यानी परिपथ को हम क्लोज करते हैं, सर्किट को क्लोज कर लेते हैं, तो वैसे जो है जैसे हम स्विच ऑन करेंगे वैसे जो है पूरा का पूरा आवेश जो है कैपेसिटर में नहीं जाएगा। धीरे धीरे जो है बैटरी जो है जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे जो है उसका विभव भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो है आवेशित होने शुरू होगी। तो प्रारंभिक अवस्था में हम देख लें, इनिशियल स्टेज में हम देख लें, जैसे हमने स्विच ऑन किया उस समय हमारे पास इन प्लेटों पर जो है पहली प्लेट पर प्लस Q बराबर 0 होगा, उसी प्रकार से दूसरी प्लेट पर माइनस Q बराबर 0 होगा, यानी कोई आवेश नहीं होगा। तो उस समय कोई आवेश नहीं होगा उन दोनों प्लेटों पर जब हमारे इनिशियल स्टेज है, जैसे हमने स्विच ऑन किया, क्योंकि हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी यानी 9 वोल्ट की अगर हमने मान ली तो तुरंत ही दोनों प्लेटों का विभवांतर 9 वोल्ट नहीं होगा, धीरे धीरे वहां पे बढ़ेगा। तो वहां पर हम जैसे ही इसको जो है देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास आवेश शून्य हो जाएगा। तो उस समय देखेंगे हम इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने प्रारंभिक अवस्था ली, जहाँ पर इनिशियल स्टेज, जहाँ पर जो है धीरे जैसे हमने स्विच ऑन किया कुछ समय बाद जैसे ही जो है बैटरी से जो है पूरा जो है आवेश कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा डायग्राम यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, प्लस Q आवेश है, दूसरे पे माइनस Q आवेश है, और उनके बीच प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है। तो ये पूर्ण रूप से हम इसको जो है पूर्णतः जो है आवेशित कह सकते हैं। तो इस समय जो पूर्ण रूप से आवेशित है, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे जैसे हमने इसको जो है आवेश दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्य हो रहा है W बराबर QV से हम देखें तो Q और V, तो V यहाँ पर हमारे पास हमारे पास V क्या है, हम जो है इस सूत्र से हम सीधे सीधे उस कार्य को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि V हमारे पास जो है वेरी कर रहा है, ये जो है कांस्टेंट नहीं है। V धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 से लेके 9 वोल्ट तक बढ़ेगा। तो V की वैल्यू हम डायरेक्ट इसको एक वैल्यू हम यहाँ पे V नहीं रख सकते। तो ये क्योंकि वेरी कर रहा है, धीरे धीरे इसका मान बदल रहा है V का मान, तो W बराबर QV हम इसको रख नहीं सकते सीधे। तो यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट पोजीशन होगी, इनकी मध्यवर्ती अवस्था होगी, जहां पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम हमने दिखा रखा है। इस डायग्राम में दो प्लेटें हैं, उसी प्रकार से जो पैरेलल प्लेट हमने यहाँ पे भी दिखा रखी है, और इसको बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पहली प्लेट से, नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी प्लेट से, और उसको हमने जो है यहाँ पर हमने स्विच से जोड़ा है। तो स्विच हमने ऑन कर दिया, जैसी व्यवस्था हमने पहले दिखा रखी थी। स्विच ऑन है, और स्विच ऑन के बाद कुछ समय बाद जो है ये जो है धीरे धीरे जो है इसका पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल हमने कहा था बैटरी के द्वारा यहाँ पर जो V इन दोनों के बीच दिखा रखा था प्लेटों के बीच का, वो वहां पर 0 था। तो 0 से धीरे धीरे जो है संधारित्र जो है क्या होना शुरू हो जाएगा, आवेशित होना शुरू होगा। तो कुछ समय बाद हम इसका मान लेते हैं कि जो पहली प्लेट पर आवेश है Q प्लस Q आवेश आ जाता है, और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। तो ये हमने जो है प्लस Q स्मॉल लेटर में लिया है, माइनस Q यहाँ पे आप देखेंगे प्लस Q हमने कैपिटल लेटर में लिया था। तो ये जो है हमने यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर में लिया है, ये हमने इसकी मध्यवर्ती अवस्था ली है। तो वहां पर हम प्लस Q और माइनस Q आवेश मान लेंगे, कुछ समय बाद इन पर इतना आवेश आ जाता है। और अब हमारे पास जो है V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच हम V डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस समय जो है ये आंशिक रूप से आवेशित है। तो आंशिक रूप से आवेशित माने जो है पूर्ण रूप से अभी फुली चार्ज नहीं है। फुली चार्ज तो हमारे पास प्लस Q था कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में हमने प्लस Q दिखा रखा। तो ये मध्यवर्ती अवस्था, तो प्लस Q आवेश इन्होंने जो है चार्ज इस पर आया पहली प्लेट पे, दूसरे पे माइनस Q आया, तो ये आंशिक रूप से आवेशित है।
तो आंशिक रूप से आवेशित प्लेट पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश इन दोनों प्लेटों पर आया, तो इस समय हम इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश ले लेते हैं। तो V डैश माना इसकी कोई भी अवस्था हो सकती है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट तो नहीं है। 9 वोल्ट पे तो जो है हमारी बैटरी अगर 9 वोल्ट की तो पूर्णतः चार्ज होने पर उन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी मध्यवर्ती अवस्था मान सकते हैं, कोई भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पे हमने क्या ले लिया, V ना लेके V डैश ले लिया। तो यहाँ पे आपने इतना कर लेना है, ये इसकी जो इंटरमीडिएट पोजीशन आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास इस अवस्था में क्या होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास जो पहली प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, और इसी प्रकार से जो है जो हमारे पास जो है नेगेटिव, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से जो है कहाँ पहुंच जाएंगे, बैटरी के जो है प्लेट के दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें आवेश का संचय होगा। एक हम जो है एक छोटे आवेश को हम यहाँ पे मान लें कि जो है DQ चार्ज प्लस DQ चार्ज नेगेटिव प्लेट से जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर आता है, या हम इसको एक सर्किट से जोड़ ले तो DQ, हमने इसको जो है पहली प्लेट को दूसरी प्लेट से हमने जो है DQ चार्ज दिया, तो DQ चार्ज आने में कितना कार्य होगा, उस कार्य की अगर हम गणना कर लें, क्योंकि हम एक छोटे से क्षण भर के लिए हम या कोई स्मॉल टाइम के लिए, छोटे समय के लिए DT समय हम मान लेते हैं, तो एक छोटा समय हमने लिया DT, और उसमें DQ आवेश जो है पहली प्लेट से जो है दूसरी प्लेट से जो है पहली प्लेट पर आ रहा है, प्लस DQ चार्ज, उस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है किसको, बैटरी को। तो ये जो बैटरी कार्य कर रही है, एक्सटर्नल वर्क जो हो रहा है इसमें, ये बैटरी के द्वारा जो कार्य हो रहा है, उस कार्य को हम छोटा कार्य हम ले लें, DW ले लें, तो वो कार्य अगर हम निकाल लें, क्योंकि DW जो हमारे पास DQ चार्ज को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो हम DW ले लें, और बहुत कम समय है, तो वो जो वेरी करेगा, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो V डैश हम ले लेते हैं, वो जो अगर बदलेगा भी तो उतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो उसको हम V डैश ही ले लेंगे। तो DQ चार्ज हमारे पास जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जो ले जाने में जो बैटरी के द्वारा जो किया गया कार्य DW है, तो जो हमने V डैश विभव लिया, दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव है V डैश हो गया, तो V डैश विभव पर DQ आवेश देने में किया गया कार्य। तो हम जो DQ आवेश जो है दे रहे हैं बैटरी के द्वारा जो दिया जा रहा है, हमारे मतलब जो है बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, DW बराबर हो जाएगा V डैश इंटू DQ। हम विभव और कार्य के बारे में पढ़ चुके, V बराबर W/Q, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है, तो W बराबर VQ होता है, हम पता है। उसी प्रकार से हम DW ले लें, तो DW बराबर यहाँ पर आ जाएगा V डैश इंटू Q की जगह DQ हो जाएगा। एक छोटा आवेश हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा DQ है वो दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पर आ रहा है, तो वो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य V डैश DQ हो जाएगा। DW बराबर आप देख रहे हैं, DW बराबर आ जाएगा V डैश DQ। तो यहाँ पर हमने पास इतना सा कार्य हमने जो है एक बैटरी के द्वारा जो कार्य है वो हमने निकाल लिया DW के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो संधारित्र को हमने जो आवेश दिया है वो शून्य से धीरे धीरे, प्रारंभिक अवस्था जो शून्य थी, आवेश जो है Q बराबर 0 था, और अंतिम अवस्था में Q बराबर Q यानी कैपिटल Q हो गया, प्लस Q हो गया। तो शून्य से हम उन प्लेटों को कितना आवेश दे रहे हैं, Q आवेश दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों को प्लस शून्य आवेश से प्लस Q आवेश देने में किया गया कार्य। तो संधारित्र की प्लेटों को हमने जो है शून्य आवेश से हमने 0 से हमने बढ़ा के कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश देने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम जो कार्य निकाल रहे हैं, DW हमने जो निकाला था उसका हम जो है क्या कर लें, इंटीग्रल कर लें, समाकलन कर लें। तो वो समाकलन करने पे हमें जो कार्य प्राप्त होगा यहाँ पे हमारे पास W बराबर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है जब हमने जो है संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो जो DW हमने सूक्ष्म कार्य निकाला है उस कार्य का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो DW जो हमारे पास W बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रल लगा लेंगे DW की वैल्यू यहाँ पे हम रख लेंगे V डैश Q DQ। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन हमने लगाया है, इंटीग्रेशन ऑफ V डैश DQ। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट रखें 0 से लेके Q तक हम रख लेते हैं कि शून्य से हमने जो है W बराबर आ जाएगा शून्य इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू Q V डैश DQ। तो ये हमारी वैल्यू जो है कार्य की निकल जाती है। यहाँ पर हमने जो लिमिट उसकी शून्य से लेके Q रख लिया, क्योंकि हमने पता आवेश उसको 0 से Q आवेश दिया था, तो इसका समाकलन हम कर लेंगे और 0 से Q हम उसकी लिमिट रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ V डैश DQ फ्रॉम 0 टू Q, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस कैलकुलेशन इसकी हम कर लें तो हम इसको जो है आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे संधारित्र की धारिता C है, तो
विभव V डैश के संगत संधारित्र में आवेश। तो इसकी मध्यवर्ती अवस्था में हमने देखा कि जो हमने इस पर आवेश जो है प्लस क्यू एक प्लेट पर था, दूसरे पे माइनस क्यू स्मॉल लेटर में है, और उनकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V डैश है। और तब हमें पता है कि Q अपॉन V डैश जो होता है उसके कैपेसिटेंस के बराबर होता है, C बराबर हो जाएगा। इसकी धारिता हमेशा कांस्टेंट आती है इन दोनों का, आवेश का और विभव का अनुपात। Q अपॉन V डैश बराबर C होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C V डैश। तो Q बराबर C V डैश होता है यहाँ पर हमारे पास, तो V डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन C। तो V डैश बराबर Q अपॉन C। तब हमारे पास जो W की वैल्यू निकली थी कार्य की, उसमें हम इसको वैल्यू को रख लेंगे। V डैश को हम यहाँ पर से जो है चेंज कर लेंगे V डैश, क्योंकि हम V डैश कांस्टेंट नहीं मान सकते। V डैश को हम जो है यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन दिखाया था, उस इंटीग्रेशन में समाकलन में हम उसको जो है क्या नहीं कर सकते, V डैश को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि V डैश कांस्टेंट नहीं है। V डैश का मान जो है बदल रहा है, 0 से लेके 9 वोल्ट तक हमने बताया था वेरी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू बदल रही है। तो V डैश को हम यहाँ पर से चेंज कर लें, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, तब हम देखें V डैश बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। तो V बराबर Q अपॉन C यहाँ पर हम रख दें V डैश की वैल्यू, तब हमारे पास W बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन हम इसका कर लें 0 टू Q, V डैश की वैल्यू हमने Q अपॉन C रख लिया, और DQ। तो यहाँ पर हमारे पास समाकलन में 0 टू Q अपॉन C DQ हमने किया। तो यहाँ पर हम जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन C को W बराबर हो जाएगा 1, C कांस्टेंट है तो C को हम बाहर ले लें, नियत है तो 1 अपॉन C हमने बाहर ले लिया। Q DQ, तो Q का हम जो है DQ का समाकलन करेंगे, तो हमने जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है x का समाकलन करते हैं dx का, तो ये होता है x की पावर n के बारे में हमने पढ़ा है कि x की पावर n का dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरीके से हमने इसका समाकलन जब हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C ब्रैकेट में आ जाएगा Q की पावर 1 प्लस 1, Q की पावर n यानी 1 मान लें, तो चीज पावर 1 है, तो Q की पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में जो है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बाय 2। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इसकी लिमिट हम 0 टू Q रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी W की वैल्यू आई 1 अपॉन C बराबर ब्रैकेट में Q स्क्वायर बाय 2 अपॉन Q स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट के बाहर जो है लिमिट आ जाएगी 0 टू Q। तो उसके बाद सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, Q की जगह कैपिटल Q रख देंगे, और फिर माइनस करके जो है लोअर लिमिट रखते हैं, तो 0 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे W बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये संधारित्र, ये जो कार्य है, ये कार्य ही क्या होता है, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं U बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही व्यंजक हमें प्राप्त करना था। ये हम पहला व्यंजक हमने जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था कि जो है इसके संधारित्र में जो ऊर्जा होती है संचित, वो Q स्क्वायर अपॉन 2C होती है। तो U बराबर आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा हमने निकाली। ये ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ये जो कार्य होता है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C हमने निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देख लें अन्य दो व्यंजक हमें प्राप्त करने थे, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, यहाँ पर हम जो है क्योंकि हमें पता है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। C बराबर Q अपॉन V से हम इसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। अन्य C, Q और V में हमें जो है निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है Q को अगर हम चेंज कर लें, Q बराबर हमारे पास आ जाएगा CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो Q बराबर CV, तो जो हमने ये व्यंजक अभी हमने प्राप्त किया, U बराबर जो हमारे पास ये हमने जो कार्य था, इस कार्य में हम इसको रख लें, तो कार्य या हम इसको व्यंजक को देख लें। यहाँ पर हमारे पास जो U बराबर हमने निकाला Q स्क्वायर अपॉन 2C निकाला, तो Q की जगह हम यहाँ पे क्या रख लें, CV रख लें, तब हमारे पास U बराबर आ जाएगा, Q स्क्वायर था तो Q स्क्वायर की जगह हमने CV ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, CV का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C। तो आप देखेंगे C स्क्वायर CV का होल स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा। C से जो है C की पावर 1 कट जाएगी, तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास देख रहे हैं आप, दूसरा एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, दूसरा व्यंजक हमारे पास निकल जाता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर। तीसरा एक्सप्रेशन हमने बताया था कि हाफ QV निकलेगा, Q और V के पदों में आना चाहिए व्यंजक। तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो है Q और V में चाहिए, तो हमें जो है किसको हटाना पड़ेगा, C को हटाना पड़ेगा। तो जो चूंकि हमने पढ़ा कि C बराबर क्या था, Q अपॉन V था, तो C बराबर Q अपॉन V हम जो है Q स्क्वायर अपॉन 2C में हम रख लें, तो जो है तब हमारे पास U बराबर क्या था, Q स्क्वायर अपॉन
2c। तो u यहाँ पर u बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो 2c की जगह हम क्या रख लें, q अपॉन v। तो हमने जैसे चूंकि c बराबर q अपॉन v होता है, तो जो है यहाँ पे देखेंगे आप जो है q की पावर से स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, तो q की पावर अभी बची है तो v चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे u बराबर आ जाएगा तब हाफ क्यू वी। तो u बराबर 1/2 क्यू वी। तो इस प्रकार से हमने जो है तीनों व्यंजक जो हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 क्यू वी, ये हमने निकाल लिया। ये तीनों व्यंजक हमारे जो है किसके लिए होते हैं, संधारित्र की जो है संचित ऊर्जा के व्यंजक होते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इस पे जो है आपके जो है अलग अलग जो है न्यूमेरिकल में आपकी जो वैल्यू के हिसाब से सी और वी में अगर आपने मान दिया है, उसने जो है क्वेश्चन में सी और वी की वैल्यू दे रखी है, तब हमें एनर्जी स्टोर पूछा है, एनर्जी संचित ऊर्जा। बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर अगर आपकी सी और वी की वैल्यू दे रखी है, तो तब आपको 1/2 CV स्क्वायर वाला फार्मूला रखना है। तब उसकी संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर से हम उसका व्यंजक उसके जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और अगर Q और V में हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा गया तब हमें एनर्जी स्टोर के लिए पूछा गया, तो U बराबर हाफ क्यू वी 1/2 क्यू वी वाला रखेंगे। और Q और C में अगर हमारे पास पूछा गया तो तब हम U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c रखेंगे और तब हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों एक्सप्रेशन आपने सीखे। संधारित्र में संचित ऊर्जा आपको जो है बड़े आसान तरीके से ये आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। एनर्जी स्टोर के जो व्यंजक है उसको प्राप्त करना किस तरीके से करते हैं, तो ये आज आपने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।